हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम बोरियस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 भौतिकी। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है यू बटा वी, यू भी, यू प्लस वी, यू भी बटा यू। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यू बटा वी बटा यू, वी बटा यू होगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी एफ, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी एफ बराबर आर बाई टू होगा। एफ बराबर आर बाई टू यानी एफ बराबर आर बाई टू, तो एफ बराबर आर बाई टू यानी टू इधर से चल गया, यानी आर बराबर टू एफ होगा। तो आर बराबर टू एफ, ऑप्शन नंबर ए नंबर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, ऑप्शन नंबर सी नंबर, निर्गत कोण। वाली उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? 1 मीटर है ना, तो 1 वाली उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक? डायोप्टर होता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। जब वस्तु स्थित होती है तो कहाँ? जब अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक बन रहा है और सीधा बन रहा है और आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, यानी आवर्धित प्रतिबिंब यानी बहुत बड़ा बन रहा है, तो वस्तु कहाँ रहेगा? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, दर्पण तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही या वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे यानी कि दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा। दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा। कौन सा? अवतल दर्पण है, यानी ये अवतल दर्पण है। जैसे कि ये है पोल, बीच में सेंटर बी एफ हो गया। क्या बोल रहे हैं? अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है और सीधा बन रहा है और आवर्धित यानी बड़ा बन रहा है, तो ये दर्पण हो गया। दर्पण और उसके फोकस यानी वस्तु यहाँ पर रहेगा, तो कि बड़ा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा और आवर्धित यानी बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। 53 नंबर, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, यानी कौन सा दर्पण में सीधा बनेगा और प्रतिबिंब छोटा बनेगा? छोटा बनेगा, सीधा और छोटा बनेगा प्रतिबिंब का ए नंबर होगा। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में बनेगा सीधा और छोटा। अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण अभिसारी, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, अभिसारी तथा अपसारी होता है, इनमें से कोई नहीं है। तो अवतल दर्पण होता है अभिसारी होता है, सारी किरण एक जगह, यानी जब भी किरण जाएगा तो एक ही फोकस से गुजर जाएगा, कहीं से किरण जाएगा तो फोकस से गुजर जाएगा, अभिसारी। 55 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक छोटा, काल्पनिक आवर्धित, वास्तविक छोटा, वास्तविक और आवर्धित। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और छोटा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या इनमें से सभी। 56 का बी नंबर, अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में से किस में बड़ा बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है? तो जब भी बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बना रहे तो अवतल दर्पण मार देना। 57 का सी नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकाश के दर्पण से। तो आंसर होगा कि 59 का 1 नंबर होगा, यानी अवतल दर्पण से बना। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, या काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। किसी दर्पण में यानी किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बन रहा है यानी आभास करके बन रहा है ना, तो आभास करके बनता है, यानी अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या समतल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होता है उत्तल दर्पण, आभास करके बन रहा है ना, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तब उत्तल दर्पण में। इनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की या इनमें से सभी। कौन सा धनात्मक हो? उत्तल दर्पण की।
क्योंकि उत्तल दर्पण इस तरह होता है, इस तरह होता है, यानी इसका ये यहाँ पर प्रतिबिंब पड़ता है, आभास करके बनता है, प्रतिबिंब यहाँ से टकरा, यानी इसको धनात्मक से बनता है उत्तल दर्पण के बनने का। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है, तो इसको बोलते हैं फोकसांतर। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के में संबंध होता है, यानी F बराबर R/2 होता है, यानी F बराबर R/2, F बराबर R/2, ये होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है, दर्पण का होता है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? पानी में डूबा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में डूबे फोकस दूरी से कम होगी। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, बराबर और सीधा, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब भी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। फोकसांतर के कम दूरी पर रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। लेंस की क्षमता होती है यानी फोकस दूरी की दुगुनी, फोकस के बराबर, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के द्विगुणी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी उल्टा होता है। लेंस की क्षमता ऐसे होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता होता है डायोप्टर, इन फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी पी बराबर 1/f, पी बराबर 1/f होता है, यानी फोकस दूरी की व्युत्क्रम है ना। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक, तो 73 का ये नंबर होगा, बड़ा और वास्तविक बनता है, बड़ा और वास्तविक बनेगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी होगा, गोलीय लेंस। जा सकता है किसी लेंस का उपयोग करके, यानी किस लेंस का उपयोग करके हम दूर दृष्टि दोष को खत्म कर सकते हैं, यानी दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सके। अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस का या बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष, दूर के लिए नहीं, यानी 2 अक्षर है, इसके लिए 3 अक्षर लेना है, उत्तल लेंस। निकट आओ, एक ट्रिक याद रखना है, दूर दृष्टि के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस के। इसका एक निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के लिए निकट आओ, और आओ से यानी अवतल लेंस, निकट आओ से, ओ से यानी अवतल लेंस, यानी दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। धनात्मक होती है, ऋणात्मक होता है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ये इनमें से कोई नहीं, तो एनी टाइम हमेशा ऋणात्मक होता है। नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक ली जाती है। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतहों होते हैं। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, ये इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा ये नंबर। लेंस की 2 वक्र सतहें होती है। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी वस्तु की दूरी, यानी गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी ने वस्तु की दूरी यानी u और प्रतिबिंब की दूरी यानी v में संबंध है, यानी फार्मूला बोल रहा है, यानी दर्पण सूत्र बोल रहा है। दर्पण सूत्र क्या होगा? यानी 1/v + 1/u
बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी आर बोल रहा है। अब एफ है 10 सेंटीमीटर, एफ कितना है 10 सेंटीमीटर, आर निकालने के लिए बोल रहा है, आर निकालने के लिए बोल रहा है। फार्मूला होता है एफ बराबर आर बाय 2, एफ बराबर आर बाय 2, ये 2 इधर गुना होगा, यानी इस तरह लिख सकते हैं, यानी आर बराबर इधर ये 2f, और एफ कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, 2 गुना 10 सेंटीमीटर, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर आंसर होगा, यानी आर कितना निकल के 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर होगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनेगा, कांच की पट्टिका पर, उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में, निम्नलिखित इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, यानी दर्पण में क्योंकि अवतल होगा और लेंस में होगा उत्तल। आवर्धित प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहता है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस दूरी और दुगनी फोकस के बीच में रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फोकस और लेंस के बीच में रहता है, फोकस और लेंस के बीच में। आगे क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन यानी आवर्धन को एम पे दर्शाते हैं, आवर्धन बराबर v/u, यानी दर्पण यानी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, दर्पण से यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर रखा जाता है, यानी v कितना है, v है 30 सेंटीमीटर, v है 30 सेंटीमीटर, u कितना है 5 सेंटीमीटर, अब माइनस है 5 चौक 30 सेंटीमीटर, -6 होगा, -6 आंसर होगा। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, यानी ई वी फार्मूला यानी एफ बराबर आर बाई 2, यानी कितना है उत्तल लेंस से यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम यानी प्रतिबिंब रख ले, यानी आर रख ले 30 सेंटीमीटर पर, यानी आर 30 सेंटीमीटर यहाँ बना हुआ है, 30 सेंटीमीटर होगा बटा 2, यानी इसे भागा देंगे 15 सेंटीमीटर आंसर, यानी 15 सेंटीमीटर आंसर होगा, 15 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करना है 20 सेंटीमीटर, एफ कितना दिले 20 सेंटीमीटर दिले। हम लोग जानते हैं कि पी बराबर होता है 1/f, पी बराबर 1/f, यानी ये 1 मीटर है, अगर 5 डायोप्टर 0.5 डायोप्टर, ये नंबर होगा आंसर। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी बी नंबर -20 सेंटीमीटर होगा, यानी कितना क्षमता दे ले हुए, यानी पी बराबर 1/f होता है ना, पी कितना दिया हुआ है 5 बराबर 1/f, एफ यानी इसे किस सेंटीमीटर में बदल देते हैं, यानी इसे 100 करेंगे अब बटा एफ यानी 20×100 कितना हुआ, एफ बराबर होगा -20 सेंटीमीटर, आंसर बी नंबर। आगे क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह हो गया 4 मीटर फोकस दूरी और उत्तल लेंस के बीच में, 0.25 मीटर फोकस दूरी और अवतल लेंस के बीच में, 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस में, या तो 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस में, तो आंसर होगा कि 86 का आंसर होगा सी नंबर, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आवर्धित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस, प्रकाश केंद्र, तो आंसर होगा 87 का आंसर होगा सी नंबर फोकस। उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस
पसंद करेंगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी एवं उत्तल लेंस के 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। 88 का बी नंबर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण का। तो आंसर होगा सी नंबर, उत्तल लेंस का होता है। आँख का रेटिना भी उत्तल लेंस की भांति काम करता है। फोटोग्राफी कैमरा का भी अभिदृश्यक उत्तल लेंस की भांति काम करता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है ध्वनि तरंग, परावैंगिक तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो ऑप्शन होगा बी नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी अवतल दर्पण का करते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं? कौन सा लेंस यानी अपसारी लेंस? एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दर्पण के फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होता है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर, ए और बी दोनों होगा। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष। गोलीय दर्पण का द्वारक। तो आंसर होगा डी नंबर, गोलीय दर्पण का द्वारक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? वक्रता त्रिज्या यानी आर कितना है? 32 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालना है। तो कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण से F बराबर R/2 कितना दे लें? फोकस दूरी निकालना जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर कितना दे लें? 32 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर बटा 2। दर्पण कौन सा? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण धनात्मक होता है। तो 16 बार में कटेगी, यानी आंसर होगा सी नंबर। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक यानी इस तरफ आ गया तो उस प्रतिबिंब की परिकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। 96 का आंसर होगा ए नंबर, वास्तविक और उल्टा। पृष्ठीय वक्रीय हो सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठीय वक्रीय हो सकता है अनंत की ओर, बाहर की ओर, अनंत या बाहर की ओर, या इनमें से नहीं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो सकता है अनंत की ओर, बाहर की ओर, अनंत या बाहर की ओर, या इनमें से कोई नहीं। 57 अंदर या बाहर की ओर। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रीय हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से सभी। तो आंसर होगा अवतल दर्पण। अंदर की तरफ क्या है? वक्रीय हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई। बाहर की है ना, तो बाहर हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र और दर्पण को कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहा जाता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध या अक्ष कहा जाता है। तो आंसर होगा ध्रुव। ध्रुव यानी दर्पण का यूनिट क्या है? इसे कहते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करें? नंबर सी से। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यह मात्रक विहीन होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है। किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल लेंस,
उत्तल लेंस, समतल और अवतल लेंस इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर होगा बी नंबर उत्तल लेंस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य ध्रुव या वक्रता त्रिज्या। तो आंसर होगा बी नंबर मुख्य अक्ष। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा को कारण जल उठता है। कागज, पत्थर, लोहे के चूर्ण, बालू के कण। प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल जाता है कागज। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटी प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से। 7 टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। आगे है वाहनों के साइड मिरर के रूप में। वाहनों के साइड मिरर के रूप में, तो साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र गुण/v प्लस गुण/u बराबर गुण/f। आंसर यही है। दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। एक या दोनों पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो। लेंस, दर्पण, वक्रता या वक्रित। तो ऑप्शन नंबर 110 का ए नंबर का लेंस कहलाता है। इसको कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस की कितनी वक्रता केंद्र होती है? उत्तल लेंस में कितनी वक्रता केंद्र होती है? 2। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक या अक्ष केंद्र। लेंस के केंद्रीय को कहते हैं द्वारक, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहलाती है? जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहलाते हैं? कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। ए और बी दोनों, यानी कागज सुलगने लगता है बी और धुआं उत्पन्न होने लगता है। लेंस में कितने फोकस दूरी होते हैं? तो लेंस है ना, तो लेंस में होता है 2। लेंस में क्या होगा? 2 और दर्पण में होगा 1। क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होगा? लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होगा? उत्तल लेंस की क्षमता होती है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? तो ऋणात्मक होगा अवतल लेंस की क्षमता। यानी ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। प्रकाश जाएगा, लौट के चल जाएगा, नहीं जाएगा, टकराएगा। आगे प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण है। और एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? अब कितना है? -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की यानी सभी इधर बनता है, वस्तु भी इधर रहेगा, सब चीज़ इधर रहती है, यानी सब माइनस में होगा, यानी एफ भी -20 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहे? एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर है, दर्पण के ध्रुव से, यानी ध्रुव ये हुआ दर्पण से ध्रुव से, यानी वस्तु इधर रखा हुआ तो ये भी माइनस में होगा। तो ये भी निकालना, यानी कि प्रतिबिंब निकालना, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी भी निकालना है। तो यानी फार्मूला दर्पण सूत्र तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। भी निकालना है, यानी f कितना है? -1/20 है। वस्तु कितना है? वस्तु है इधर रखेगा तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/30। इसे कैल्शियम लेंगे 60 आएगा, 20 साइड -3, 30 दूनी 60 यानी +2, यानी 3 में से 2 गया तो -1/60। ऑप्शन होगा दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ई ओर बनता है, यानी जिधर वस्तु इधरे बनेगा, यानी माइनस की ओर है, यानी माइनस है ना, यानी जिधर वस्तु इधरे बनेगा, यानी इधरे बनेगा। आंसर यही होगा 6 नंबर। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यानी एफ निकालना है।
यानी u बराबर -30 सेंटीमीटर, u बराबर -30 सेंटीमीटर। स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यानी दर्पण के पीछे बनता है कितना, 40 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनता है, यानी इधर बनता है। तो यानी v बराबर 40 सेंटीमीटर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है तो इधर बन रहा है। तो दर्पण की फोकस दूरी यानी f निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला 1/v प्लस दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी f निकालना है कितना है, प्रतिबिंब यानी 140 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1/30 सेंटीमीटर, इसका आएगा एलसीएम 120 सेंटीमीटर। 4 12 3 चौक 12 यानी 4 होगा। यहाँ पर कौन सी 1/f, तो 1/f यानी -1/20 यानी f कितना आया 120 सेंटीमीटर। आंसर होगा 121 का बी नंबर 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी यानी आर कितना दिले 20 सेंटीमीटर दिया है, इसके फोकस दूरी यानी एफ निकालना है, तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2, तो एफ बराबर r/2 यानी वक्रता त्रिज्या आर दिले यानी 10 सेंटीमीटर होगा, यानी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 122 का नंबर होगा। ए नंबर, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तमान वस्तु या इनमें से सभी। तो आंसर होगा प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाली त्रिज्या को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाली त्रिज्या को क्या कहते हैं, किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। किरण आरेख कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। आवर्धन का सही मात्रक होता है, आवर्धन का सही मात्रक होता है मीटर, 1/मीटर या 1/मीटर स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होता। आवर्धन का मात्रक न होता है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, तो जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। किस लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगा -2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो इसकी फोकस दूरी होगा -0.5 मीटर होगा। पता निकालना है ना, पी बराबर 1/f दे ले, यानी -2 डायोप्टर दे ले, -2 डायोप्टर दे ले। अब एक में भागा दे दो यानी 0.5 आएगा मीटर। किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक होगा। इनमें से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल और अवतल दोनों यानी बाइफोकल लेंस। आंसर होगा ये नंबर उत्तल लेंस। दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होती है, केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण या तो असमतल या अथवा उत्तल। तो आंसर डी होगा या तो समतल या तो उत्तल। किस माध्यम में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होता है, किस माध्यम में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होता है, कांच में, पानी में, लोहा में या निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चार्ज सबसे ज़्यादा होता है। तेलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक या पारभाषक। तो तेलीय कागज होता है पारभाषक, किसा हुआ कांच भी होता है पारभाषक। अपारदर्शक यानी लकड़ी, पत्थर, लोहा, टीना ये सब होता है अपारदर्शक। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अनंत होगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि वे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। समान आकार यानी समान वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित
उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हार्षित, यह इनमें से कोई नहीं। छोटा, सीधा एवं हार्षित यानी छोटा। कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? जल, कांच, पीतल, या इनमें से कोई नहीं। जल होता है, कांच का भी होता है, यहाँ पर मिट्टी भी हो सकता है, मिट्टी भी देता है। 12 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। यह तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा। प्लस है ना, तो उत्तल दर्पण उत्तल होगा। तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण होता है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवीकरण। तो ए सी नंबर। कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या या आर। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू, आर बराबर 2f, ये होगा बी नंबर। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या के आपतित प्रकाश के लिए कौन सा कैसा व्यवहार करेगा? 142 का होगा डी नंबर। अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभास करके बना। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होता है।